गुम है किसी के प्यार में। स्टार प्लस पर आने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय सीरियल जिसमें कि सई विराट यानी सैराट वाला ट्रैक तो जैसे मानो फैंस के दिलों की धड़कनें बन गई थी। फैंस इस सीरियल का एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते थे। शुरू से लेकर अंत तक इस सीरियल को एंजॉय किया। क्या आप भी और उन क्या करोड़ों आप दर्शकों भी में से हैं सैराट के जिन्होंने जोड़ी गुम है किसी के उस प्यार में दर्दनाक को अंत देखते से हुए निराश हैं, हंसा रोया और जिसने सैराट आपके की दिल जोड़ी को को तोड़ एक दिया? साथ अगर देखने का हाँ, सपना तो देखा आज हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे उस दुनिया में जहां फैंस की चलती है, मेकर्स की नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे अगर फैंस ने लिखी होती कहानी तो गुम है किसी के प्यार में का अंत कैसा होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक खास वीडियो। सई और विराट ये सिर्फ दो नाम नहीं बल्कि एक इमोशन थे। उनकी कहानी ने दर्शकों को एक अनोखे रिश्ते में रूबरू करवाया। एक आईपीएस और एक डॉक्टर जो पहले एक समझौते की शादी में बंधे थे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। उनकी खट्टी मीठी नोक झोंक, एक दूसरे के लिए उनका केयरिंग नेचर और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना, यही तो था वो जादू जिसने फैंस को सैराट का दीवाना बना दिया। लोग घंटों तक उनकी केमिस्ट्री देखने के लिए टीवी से चिपके रहना चाहते थे। हर उतार चढ़ाव में फैंस को उम्मीद थी कि आखिरकार ये जोड़ी हमेशा के लिए एक होगी जरूर। लेकिन फिर आया वो दर्दनाक पल जब मेकर्स ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। सई और विराट की एक दुखद अंत देखकर फैंस का दिल टूट गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने प्यार भरे रिश्ते का ऐसा अंजाम होगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट गुम है किसी के प्यार में जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। फैंस ने मेकर्स पर गुस्सा निकाला, आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर फैंस की भावनाओं के साथ खेला। ये अंत सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था बल्कि उन उम्मीदों का भी अंत था जो लाखों दिलों में पल रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं उन 10 तरीकों की जिनसे फैंस के मुताबिक शो का अंत हो सकता था। तो पहला है पाखी का पश्चाताप और सैराट का मिलन। पाखी को अपनी गलतियों का एहसास होता और वो खुद ही सैराट को एक करने का फैसला करती। वो जवान निवास छोड़कर जाने से पहले सई और विराट को मिला कर जाती और सई और विराट अपने बच्चों के साथ खुशहाल परिवार बनाते। तो ये था वो पहला काल्पनिक एंडिंग जो शायद फैंस चाहते थे। अब दूसरा, तो दोनों मर जाते पर स्वर्ग में मिलते हैं। फैंस का दिल खुश और रोने दोनों का अनुभव करता है। ये भी एक अच्छा एंडिंग हो सकता था। तो अब बात करते हैं तीसरे, विराट का एक्सीडेंट होता, याददाश्त चली जाती और सही से उसे फिर से मुलाकात करनी होती। दोनों में फिर से वो फीलिंग्स आती और एक नए सिरे से कहानी शुरू हो सकती थी। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। तो ये भी हो सकता था कि सई और विराट को अगर अलग होना ही था तो वो हो जाते। एक दूसरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ सालों के लीप के बाद वो दोनों अपनी बेटी सवी की शादी में मिलते और आंसुओं और खुशियों के बीच फैंस भावुक हो जाते। ये भी बहुत अच्छा एंडिंग हो सकता था। अब आते हैं पांचवें नंबर पे। तो ऐसा हो सकता था कि जगताप एक बेहतर इंसान बनकर वापस आता और सई और विराट को एक करने में मदद करता। वो एक अच्छा दोस्त बनता, ना कि विलन। अब बात करते हैं छठे हैप्पी एंडिंग की। पाखी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती और किसी और से या फिर डॉक्टर सत्या से शादी करके एक नई शुरुआत करती, बजाय इसके कि वो सैराट की जिंदगी में दखल अंदाजी करती। इससे सई और सत्या की जोड़ी भी खत्म हो जाती क्योंकि सत्या के साथ ही पाखी से हो जाती और सई और विराट की जोड़ी वापस बन जाती। ये भी एक बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग थी। अब बात करते हैं सातवें नंबर की। दोनों कभी अलग हुए ही ना होते, दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते
और अंत में पाखी के सारे बुरे कर्मों का कच्चा चिट्ठा अपने परिवार के सामने खोल लें और फिर खुशहाल जिंदगी जीते। ये भी बहुत अच्छा एंडिंग हो सकता था। अब बात करते हैं 8वें नंबर की। दूसरी पीढ़ी की कहानी को एक नई दिशा मिल सकती थी। किसी भी तरह सई और विराट को अगर एंडिंग में वो दर्दनाक हादसा ना होता तो सई और विराट को दूसरी पीढ़ी में भी किसी तरह कुछ दिनों के बाद दिखाया जा सकता था और फिर सभी सई विराट सब खुश होते और दूसरी पीढ़ी में सभी और ईशान की लव स्टोरी में पुराने दर्द का कोई दोहराव ना होता। सई विराट सभी ईशान सब बहुत अच्छे तरीके से खुशहाल एंडिंग में शामिल हो सकते थे। अब बात करते हैं 9वें नंबर की। पूरी चौहान फैमिली एक साथ घूमने जाती जहां सब एक दूसरे को समझते और पुराने गिले शिकवे बुलाकर एक खुशहाल अंत होता और सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया होता। अब बात करते हैं 10वें नंबर की। पूरी कहानी सही का सपना निकलती। असल में दोनों कॉलेज के दिनों में पहली बार मिलते और कहानी फिर से शुरू होती। ये थोड़ा अलग है पर ये एंडिंग भी अच्छा है। तो देखा आपने दोस्तों, अगर फैंस की सुनी जाती तो गुम है किसी के प्यार में का अंत कितना अलग और कितना बेहतर हो सकता था। शो के मेकर्स ने सई और विराट को मारकर एक कड़वी याद छोड़ दी, लेकिन फैंस के दिल में तो उनकी प्रेम कहानी का एक खूबसूरत सपना हमेशा जिंदा रहा। शायद यही वजह है कि आज भी फैंस अपने इमेजिनेशन से गुम है को एक हैप्पी एंडिंग देते हैं। कोई चाहता है कि सई और विराट अपनी सारी कड़वाहट भुलाकर फिर से एक हो जाए और सभी विनायक के साथ एक खुशहाल परिवार बनाए। कोई चाहता है कि पाखी को अपनी गलती का एहसास हो और वो अपने रास्ते आगे बढ़े। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो सबसे बेहतरीन फैन मेड एंडिंग थी सई की नई शुरुआत। जी हाँ, मुझे वो वाली एंडिंग सबसे अच्छी लगी थी। तो दोस्तों, आपको कौन सा अंत सबसे ज़्यादा पसंद आया? क्या आप भी चाहते थे कि सैराट की कहानी का अंत ऐसा ही होता, या फिर आपने भी अपने मन में इस लव स्टोरी की कहानी हैप्पी एंडिंग सोच रखी थी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आप भी आयशा सिंह के फ़ैन हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही और दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टे बी हैप्पी।